मुझे पता है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर करके तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, लेकिन हार नहीं माननी है आखिरी तक। ये जो तैयारी होने वाली है ये बोर्ड्स की और आखिरी पेपर की, दैट इज़ बायोलॉजी, ये तैयारी होगी हमारी जीत की, जिससे कि हम बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर ला पाएंगे। तो चलिए, मैं आज के सेशन में आपको कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट, मैं कह सकती हूँ खजाना देने वाली हूँ, खजाने वाले टॉपिक्स देने वाली हूँ, जो कि आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे अगर हम देखें तो चैप्टर वाइज टॉपिक्स हैं ये, जो कि आप मिस नहीं कर सकते, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप है मेरे सेपियंस, होमो सेपियंस, राइट? तो हैशटैग सेपियंस लिख करके टाइप करना जब भी आप मेरे सेशन में आते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक है जो आप मिस नहीं कर सकते, पहला चैप्टर मैं आपको बताऊंगी, और इसमें बहुत टॉपिक ऐसे हैं जिनको देख करके आप ये भी कहेंगे कि मैम क्या हमें ये सारे पढ़ने हैं? नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि उनमें से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस लवली सेशन। मेरा नाम है नीलम और मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। सो मैं 12th के लिए अभी पूरी बायोलॉजी आपकी तैयारी कराने वाली हूँ, और आपका CUT के लिए भी तैयारी जो होगी वो पक्की ही होगी, मेरे साथ होगी और इस चैनल पर होगी, ठीक है? तो आगे चलते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट है ये ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, आपका डायग्राम है पोलन ग्रेन का, मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियोसेक, ओव्यूल का, और एम्ब्रियोसेक दोनों अलग अलग चीजें हैं। और पॉलिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, वो ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस प्लस इस एम्ब्रियोसेक का डायग्राम तो 5 नंबर में आया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर करना है। देन डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये आपका 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है? देन टाइप्स ऑफ सीड्स के आपको एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर इस चैप्टर के। जो स्टार मार्क करने हैं वो आप किसी डू और डाई वाली सिचुएशन है, आपको उनको करना ही करना है, इस चैप्टर में छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 आपको पता है अपना कितना 6 से 7 नंबर का आता है। इसमें जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टेस्टिस की इंटरनल जो लाइनिंग है वो कौन सी सेल्स होती हैं, क्या हेल्प है उनका, क्या काम है, वो चीज़ आपको यहाँ पे आएगी। गैमेटोजेनेसिस कैसे किया जाता है वो आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऑल्टरनेटिवली बेटा किसी ईयर में इससे क्वेश्चन है, किसी ईयर में इससे क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी यहाँ पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, उसके अंदर इनर सेल मास क्या होती हैं, कैसे वो बनता है ना, ये चीजें आ जाएंगी। प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, 1 या 2 नंबर का आया हुआ है। पार्ट्यूरेशन से तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा मैंने अभी तक देखा है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वहां से क्वेश्चन आया ही आया है। यहाँ पे जो आप मार्क करेंगे वो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यहां से बेटा क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? आप मुझे मेल कर सकते हैं कभी भी आपको कोई नोट्स चाहिए। अदरवाइज सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप संजीवनी जो बैच है, फ्री बैच है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और उसको जब परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर बायोलॉजी के जो भी सेशंस के नोट्स होते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, MTP 2 से 3 नंबर का यहाँ पर आता है। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर में से, ठीक है? और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इसके मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी ताकि आपको उन चीजों के बारे में पता चलता जाएगा। ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, जेनेटिक्स में ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा कौन से किसके बेसिस पर है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया, ये भी पूछ लिया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे कि हनी बी, प्लस मैं बात कर रही थी मेल हेट्रोगेमिटी, फीमेल हेट्रोगेमिटी, वहां से असर्शन रीजन बन जाते हैं, यहां से आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपके आ जाएंगे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक में मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों आ जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? ये तो मुझे देखने को हमेशा मिला है। ओके, नेक्स्ट, हाँ एक और चीज है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बेटा बिल्कुल मत भूलना। मैं लास्ट के 3 सेट मैंने कॉन्टिन्यूस देखे हैं जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस, बट उसने आपको कैरेक्टर डिफरेंट ले लिया, उससे क्वेश्चंस यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो DNA का स्ट्रक्चर, DNA रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसोम का एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, अब ट्रांसलेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। ट्रांसक्रिप्शन पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है कि mRNA ये है,
तो बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसका एमआरएनए का क्या सीक्वेंस रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आता है। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें इतना ही पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इधर बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए भी 2 या 3 नंबर का मैक्स बनता है। लैक ओपेरोन बेटा आ सकता है 4 या 5 नंबर में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ह्यूमन जीनोम के सैलिएंट फीचर्स यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। क्या आ सकता है, अगर ये टॉपिक आप क्लियर कर लो, आप सच में अपने आप को सेव कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एसल मिलर एक्सपेरिमेंट याद रखना, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डी वीनबर्ग, इसको मार्क कर लो, ठीक है, इसको स्टार मार्क करो। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार मार्क करो, जो कि बिल्कुल यहाँ पर नहीं छोड़ना है। और पोस्ट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है कि भाई जो मौत है ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या चेंजेस आए, वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी और बायोगैस जो है, ये तो आपको स्टार मार्क करो। इसके क्वेश्चन जो आएंगे 2 या 3 नंबर के, या मैच द फॉलोइंग तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है ना, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों स्टार मार्क कर लो, इनको भूल के नहीं जाना है अगर आप ये चैप्टर स्किप भी कर रहे हैं तो। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ से, प्लस ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ बैरियर इम्यूनिटी में आते हैं, वो याद रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आ जाता है 2 या 3 नंबर में। एड्स को जरूर याद रखना है, इसका जो वो है ना कि रेट्रोवायरस में कैसे कोई वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है, वो वाला डायग्राम याद रखना। कैंसर, मेटास्टेटस प्रॉपर्टी, वो यहाँ से जो बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में। और ये बेटा थोड़े नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। स्मैक किसको कहा जाता है, को किसको कहा जाता है, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये इसके रिसेप्टर्स क्या हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक बार आया है, तो प्यूरिफिकेशन इसमें होती है बेसिकली। पीसीआर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आरएनए इंटरफ्रेंस, ये पूरी बायोटेक यूनिट की बात करिए, 2 चैप्टर इन्वॉल्व है। जीन थेरेपी पे से भाई इन सभी से क्वेश्चन आए, मैंने वो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इंसुलिन प्लस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के क्या फायदे होते हैं, कैसे उसमें बहुत अच्छा हमें चीजें देखने को मिलती है, वो यहाँ पर आता है 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं एज पिरामिड, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेबल है कि नेगेटिव ग्रोथ है कि ग्रोइंग है, कैसा पिरामिड है, वहां पे क्वेश्चन बनेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ या डेथ, ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ग्रोथ मॉडल्स भाई आया है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा कौन सा ग्राफ बन रहा है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी है, एग्जाम्पल बेस्ड यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, फूड चेन, डिकम्पोजिशन, पिरामिड्स, लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड, ये यहाँ पे चीजें। प्लस मुझे आपको एक चीज यहाँ पे बतानी है, वो ये है कि साइंस अड्डा 24/7 पर बायोलॉजी अब चालू रहेगी, तो आपका ये जो रिप्रोडक्शन यूनिट 1 शॉट है, रिप्रोडक्शन पूरा PYQs पूरा का पूरा जो यूनिट है वो मैं आपको एक बार में कराने वाली हूँ शाम को 6 बजे। और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है उसके लिए आपको सेशन ज्वाइन करना है शाम को 4 बजे, ठीक है। तो ये तो आज का है, मे बी आप इसको बाद में देख रहे हैं, जो बच्चे हैं मे बी बाद में देख रहे हो, तो वो मत भूलना। बाकी मैंने जो टारगेट दिया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको जो करनी है वो ये है बेटा कि आपको जो प्लेलिस्ट है 1 शॉट वाली, ठीक है, उसको आपको टारगेट करना है। अगर आप थोड़े थोड़े टाइम में सेशंस देखना चाहते हैं तो ये हमारे चैप्टर्स यहाँ पे अपडेटेड है, आपको ये 1 शॉट्स आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए कारगर और बहुत हेल्पफुल यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर की, जो कि है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मैं कह सकती हूँ है, ठीक है। और कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, की बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हुआ है, ठीक है, रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों है। और ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरा चैप्टर है, कर लेना। वैसे तो 10 नंबर का आता है, तो ये 8-9 टॉपिक तो आप करके यहाँ से जा सकते हो। क्यों, है ना, क्यों का मतलब कुछ नहीं है कि मैम क्यों करें, नंबर लाने इसलिए आपको करना है। तो ये थी पूरी की पूरी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी जो कि आप फॉलो करें अपने चैप्टर्स को पढ़ते वक्त। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग सेशंस। अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को मोटिवेट करके रखो, क्योंकि बायोलॉजी में जब नंबर आएंगे पूरे 95 अबव सबका टारगेट होना चाहिए, और हम फोड़ देंगे, अपनी परसेंटेज को फोड़ेंगे डायरेक्ट। बायोलॉजी को तो करेंगे ही खल्लास और परसेंटेज भी फोड़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एनीथिंग, ये रही मेरी मेल ID neelam.rajput@adda247.com. You can connect me here. Okay. Thank you so much for watching. Have a great day ahead.